गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? ठीक है, ठीक ठाक ही रहना है। आप सभी घर में ही रहेंगे, इधर उधर बेवजह न घूमेंगे। आप सभी जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ा बीमारी है। आप नाम भी जानते होंगे, कोरोना। कोई रोड पर ना निकले, आप सभी जानते हैं। कहीं अगर जाते हैं तो मास्क लगा कर जाना है। और हम लोग अभी जो वीडियो बना रहे हैं, घर पर ही बैठें, देखें, मन से पढ़ें। ठीक है, हम लोग देखते हैं आपकी कक्षा 7 कविता है देश, जिसके कवि शेर जंगल भी है। तो हम लोग सबसे पहले इस कवि का परिचय कर लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा के महान कवि शेर जंगल का जन्म देहरादून 1937 ईस्वी में, कहाँ है देहरादून? उत्तराखंड में, वहाँ हुआ था। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये जो कविता है देश, ये जो कविता देश है, यह कविता इन्होंने देश को समर्पित करते हुए लिखी है। कवि शेर जंगल ने इस कविता को क्या किया है? देश को समर्पित किया है। ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? कवि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि देश कैसे बनता है, देश क्या है। कोई भी देश के निर्माण के लिए वहां के निवासी कैसे होनी चाहिए, वहां के निवासियों का आचरण व रहन सहन कैसा होना चाहिए, कोई भी देश कब सफल बनता है। जैसे किसी भी देश का नाम चारों दिशाओं में कैसे रोशन होता है, यही बात कवि ने बताने की कोशिश की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश का कोई एक काम या नाम से नहीं पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस पंक्ति के माध्यम से, कविता की पंक्ति के माध्यम से हम लोग अब जानेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का काम नहीं होता है देश, देश वही होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, देश वही होता है कोई, देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान, देश नहीं क्लब जिसमें बैठे करते रहे सदा हम मौज, देश नहीं होता बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। तो हम लोग इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग अब समझते हैं कि कोई भी गांव, क्या दिया हुआ है? गांव, ग्राम, नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। ग्राम अर्थात गांव, तो कोई भी देश कहता है गांव नगर, या कहता है गांव नगर, या कोई भी किसी भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा हम किसी देश का नाम नहीं पहचानते हैं। संसद, किसी भी देश के संसद, संसद सड़कों, किसी भी देश की संसद, हम उस देश की सड़कें, आयोगों का काम नहीं होते। अर्थात हमें देश के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके काम से ही केवल देश पहचाना जाए। ये सही है कि ये सभी काम देश के लिए करते हैं। देश उन कामों से पहचाने जाते हैं। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, और देश नहीं होता कोई सजी हुई ऊंची दुकान। हम लोग जानते हैं कि देश कहता है ये चारों ओर से, देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान, अर्थात जब एक मकान
चारों ओर से दीवारों से घेर कर बनाया जाता है, लेकिन देश के लिए ऐसा नहीं होता। देश के लिए कहता है, देश के लिए चारों यानी सीमाओं द्वारा, देश के सीमाओं द्वारा क्या करते हैं, देश को सीमाओं द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। ठीक है, देश को सीमाओं द्वारा नहीं पहचाना जाएगा। सिर्फ सीमाओं से देश नहीं कहलाता है। तो कैसे, या देश के कहता है सिर्फ सीमाओं से देश नहीं कहलाता है, और न ही देश किसी सजी हुई ऊंची दुकानों को देखकर पहचाना जा सकता है। क्या कहते हैं कि जब हम कि देश ऐसा कोई, यहां ध्यान देना है कि देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। हमारे कोई भी देश में, किसी भी देश में कोई सजी हुई दुकानों को देखकर हम किसी भी देश को नहीं पहचान सकते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि देश केवल एक ऐसी जगह नहीं है, कहां देश नहीं होता कि देश नहीं क्लब जिसमें बैठे करते रहे सदा हम। यह देश कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। देश केवल एक ऐसी जगह है जिसमें अपना समय केवल मौज मस्ती आराम में व्यतीत करें। कोई ऐसा जगह नहीं है। देश कोई ऐसा क्लब नहीं है। तो इसमें बताया गया कि देश नहीं क्लब जिसमें बैठे करते रहे सदा हम, कि देश ऐसा कोई क्लब नहीं है कि जिसमें हम अपना मनोरंजन के लिए जाकर अपना समय व्यतीत करें। देश नहीं, यहाँ क्या है कि देश ऐसा जगह है कि हम वहां कर्म करके अपना नाम, कर्म के द्वारा अपना नाम अपने देश का, देश को जगह, देश वो जगह है जो हमारी मातृभूमि, वो हमारी मातृभूमि है, हमारी वह कर्म भूमि है। यहाँ पर हम अपना कर्म के द्वारा अपना नाम बनाते हैं। ठीक है, अब आगे की पंक्ति देखिए कि देश नहीं होता बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। अर्थात यहाँ हम लोग देखते हैं कि देश वो बंदूक नहीं है जिसे देखकर हम डर जाएं। बंदूक से डरते हैं। बंदूकें सिर्फ सीमाओं पर होती हैं, ना कि देश के अंदर होता है। फौज का काम है, यहाँ दिया गया है फौज के बारे में। तो फौज का काम क्या है, सभी जानते हैं कि फौज का काम है देश की रक्षा करना, वहाँ के इस देश के नागरिकों की रक्षा करना। ठीक है, फौज का काम क्या है, देश की रक्षा करना, देश के नागरिकों की रक्षा करना। फौज के नाम से देश नहीं पहचाना जा सकता है। फौज और बंदूकें, फौज और बंदूकें कहाँ अच्छी लगती है, सीमाओं पर। ये सब सीमाओं पर सीमाओं पर रहते हैं। देश के कहता है कि दोनों कहाँ सीमाओं पर रहते हैं। देश के नागरिकों की रक्षा कौन करते हैं, फौज। तो फौज और बंदूकें, इन दोनों से देश को नहीं पहचाना जा सकता है। ये तो देश का एक अंग है, इससे देश की रक्षा होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पंक्ति को। जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश, जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। तो हम लोग जानते हैं कि जहां के लोगों में प्रेम का भाव, आपस में भाईचारा का भाव हो, तो वही देश होता है। आदर सम्मान का भाव हो, उसके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम के दीपक जलते हों, लड़ाई झगड़ा मार पीट नहीं होता, वहां देश होता है। लोगों के आपसी व अच्छे व्यवहार, लोगों में क्या एक अच्छे व्यवहार होनी चाहिए,
ठीक है। तो आगे की पंक्ति है कि जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। इसमें बताया गया है कि हम लोग यहां क्या देखे मित्र कि देश वहां के लोगों के अच्छे व्यवहारों से पहचाना जाता है। देश वह होता है जहां के लोगों में इरादा, जहां के लोगों का इरादा नहीं बदलते हैं। जहां के, देखिए इसको रिपीट कर रहे हैं, जहां के लोगों का इरादा नहीं बदलते हैं, आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय बदलना ना पड़े, कुछ कर दिखाने का इरादा हो। आगे देखते हैं कि हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश, सज्जन सीमा ताने चलते वही हुआ करता है देश। कि जब हर इंसान के दिल में कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है, उसके मन में कुछ अरमान जागृत होती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए भी हमें उसमें क्या लेना है, हिस्सेदार बनना है। जहां पर अब आगे की पंक्ति में हम लोग देखते हैं कि सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। तो इससे क्या हम लोग जानते हैं कि जिस देश के लोग अच्छे काम करते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते, एक दूसरे की भलाई करते हैं, तो वे किसी से नहीं डरते हैं, वे हमेशा सीना तान करके चलते हैं। ठीक है। देश वही कहता है, हाँ, देश वही हो जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम। तो हम लोग अभी जैसे ऊपर की पंक्ति में देखें कि वहां के लोग जो दूसरों की सहायता करता है, किसी तरह की कोई गलत काम नहीं करता है, उसे किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। अभी हम लोग तुरंत देखेंगे तो वह क्या करता है, सीना तान कर चलता है, अकड़ कर चलता है, निडरता के साथ चलता है ना, अपना जीवन यापन करता है, वह देश होता है। लेकिन नीचे की पंक्ति में देश क्या कहा गया कि देश वही हो जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम। देश वही होता है, यहां पर देखिए क्या कहा गया, देश वही होता है कि जहां के लोग, वहां के लोग की तरक्की के साथ आगे बढ़ता है। वह अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो देश भी एक कदम उस तरक्की की सीढ़ी ऊपर बढ़ता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हम लोग क्या देखें, तो वह देश होता है। अब आगे देखते हैं, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम। परचम क्या होता है, झंडा। पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश। एक कदम एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। तो इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि धर्म जाति और भाषाएं, धर्म जाति और भाषाएं उसका अरमान है जो उसके झंडे को हमेशा ऊंचा रखता है। अर्थात यहां पर कवि कह रहे हैं कि यह वह स्थान है जहां धर्म, जाति, भाषाएं, संस्कृति, आचरण, इन सभी चीजों से चारों दिशाओं में देश का नाम रोशन होता है। फिर आगे की पंक्ति क्या है, पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश। यहाँ क्या बताया गया है कि पहले हम खुद को पहचाने, अपने आप को पहचाने, फिर हम देश को पहचानेंगे। तो पहले हम अपने आप को क्या पहचानेंगे कि हम कैसे हैं, हमारा कर्म कैसा है। ठीक है। इसमें बताया गया कि पहले हम खुद को पहचाने, यानी देश को पहचानने से पहले खुद को पहचानना होगा, जानना होगा कि खुद क्या है, खुद क्या है,
हमारी अहमियत क्या है देश के लिए, या देश हमारे लिए क्या महत्व रखता है, उस देश के लिए क्या अच्छाइयां हैं, क्या संस्कार है, कैसे संस्कार हैं, कैसे कर्मों से हमारे देश पर असर पड़ता है, हमारे कौन से कर्मों से देश का नाम ऊंचा हो सकता है, कौन से कर्मों से हमारे देश पर असर पड़ता है, कौन से अच्छे कार्यों से हमारे देश को पहचाना जा सकता है। ठीक है, यही कहा गया कि पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश। तो देश को पहचानने के लिए पहले खुद को पहचान करना पड़ेगा कि हमारा काम कैसा है, हमारा संस्कार कैसा है ना। एक नमक का सत्य बनेगा नहीं रहेगा सपना देश। तो हम लोग जो अभी तुरंत देखे इसके पहले की पंक्ति में कि देश को पहचानने से पहले खुद को पहचानना पड़ेगा, अपने कर्मों को देखना पड़ेगा, अच्छाइयों को देखना पड़ेगा कि हमारा देश कैसे ऊंचा हो सकता है, हमारे देश का नाम कैसे रोशन हो सकता है। जब ये सभी देख लेंगे तो हमारे देश का जो सपना है वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप इस कविता कुछ का अर्थ समझ गए होंगे, इस कविता को आप याद भी कर लेंगे। आगे हम लोग इसके जो कठिन शब्द हैं आप उनको भी देख लेंगे। अब प्रश्नों का उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।